नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे कोलिजियम पर सवाल सिर्फ नेता या जनता ही नहीं उठा रही है। अब तो जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो लोग हैं वो खुद भी सब सवाल उठाने लगे हैं। और जैसे ये सवाल उठा तो कैसे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एकदम तिलमिला उठे और कैसे न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव का ये संकेत देता है। इसी विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है तो जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता दें और सच्चाई को इसी तरह से मजबूत करें। तो कोलिजियम सिस्टम जो है, आपको और हमको लग सकता है कि ये तो आज़ादी के बाद से ही है, लेकिन बिल्कुल नहीं, सच्चाई अलग है। क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। सिंपल क्या था कि केंद्र सरकार सीजेआई को छोड़कर बाकी जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट होती थी उसको केंद्र सरकार ही किया करती थी। सीजेआई जो सबसे सीनियर जज हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, वही बनता था। लेकिन साल 1973 यानी कि 1973 में पूरा कहानी ही पलट गया, क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, जबकि 3 लोग उनसे सीनियर मोस्ट थे, फिर भी उनको बना दिया गया। मतलब गवर्नमेंट का काम नहीं था सीजेआई बनाना, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये भी पावर हाथ में लिया और सीजेआई अपने पसंद का बना दिया, जूनियर होते हुए भी। और एक जो अंडरस्टैंडिंग था जुडिशरी और लेजिस्लेचर में, उसको खत्म कर दिया इसी फैसले के साथ। तो इस वजह से न्याय व्यवस्था और जो संसद है, जो सरकार है, इसके बीच टसल दशकों तक चलता रहा। लेकिन अंततः इस टसल का एक नया मोड़ जो लिया, या कहे कि कोलिजियम का जो जन्म हुआ, वो भी हुआ कांग्रेस के ही सरकार के दौरान। क्योंकि 1993 यानी कि 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी सीजेआई किसी का नाम दे कि इसको जज होना चाहिए या ट्रांसफ़र इधर से उधर किसी का जज का होना चाहिए या अगला सीजेआई ये होना चाहिए, तो वो सरकार को कोई अपना राय नहीं भेज रही है, वो कमांड भेज रही है। सरकार को बस दस्तखत करना है और उसको वो चीज़ पकड़ा देना है, बात ख़त्म। मतलब जो सरकार को पावर था, उस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया कि अब से हम ही न्याय व्यवस्था का जो भी होगा वो हम देख लेंगे। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब बनेगा कोलिजियम, जिसमें सीजेआई होगा हेड, बाकी 3-4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और बाकी हाई कोर्ट के भी। और वो फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट किसका कहाँ ट्रांसफ़र होगा, किसका कितना सैलरी होगा, कौन अगला सीजेआई बनेगा। मतलब 1993 से ये शुरू हो गया। अब ये 2 प्रकरण देख के क्या लगता है, जो 1973 और 1993 में हुआ, इन दोनों में कांग्रेस की ही सरकारें और कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। एक में इंदिरा गांधी, एक में नरसिम्हा राव। मतलब इस देश की जितनी समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, सबका कारण कांग्रेस है। आज जो कश्मीर में पहलगाम हुआ, इससे पहले उरी हुआ, पुलवामा हुआ और आज तक जितना हुआ, और कश्मीरी पंडितों को भी जो भागना पड़ा जान बचा के, ये सब आर्टिकल 370 लगा। इस वजह से डेमोग्राफी मिक्स्ड नहीं रह पाया, जिहादियों का ही बोलबाला हमेशा रह गया। और इसी वजह से ये आतंकवादी घटना होते रहती है और आगे भी होगा जब तक कि वहाँ डेमोग्राफी चेंज नहीं होता। उसी तरह अगर इंदिरा गांधी नहीं बनाती अपने मन का सीजेआई और जो ट्रेडिशन चल रहा है उसी तरह से चलते रहता, तो आज कोलिजियम बनता ही नहीं। मतलब सारी मूल समस्याओं की जड़ इस देश का कांग्रेस है। और फिर भी जो गिने चुने लोग वोट देते हैं कांग्रेस को, उनको शर्म आनी चाहिए और उनको तो इस तरह के जो वीडियोस है खास कर भेजना चाहिए ताकि कुछ तो उसमें से परसेंटेज सुधरे, भले ही ज़्यादातर नहीं सुधरेगा। तो जब कांग्रेस की ही समस्या खड़ा की हुई है तो वो क्यों इस न्याय व्यवस्था को सुधारने जाएगा। तो चलते रहा, उनका सरकार आया गया, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई तब उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हो गया दशकों तक नाटक बहुत, अब एक चेंज, एक रिफॉर्म लाना ज़रूरी हो गया है जुडिशियल सिस्टम में। इसके लिए एनजेएसी लाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी
और कह दिया कि ये असंवैधानिक है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसी में जनता का हित है। मतलब उस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम हैं सर्वोपरि, हम हैं भगवान। क्योंकि जिस तरह भगवान की कोई जवाबदेही नहीं होती, सही फैसला करे गलत फैसला करे हाथ जोड़े खड़ा रहना है, उसी तरह हम भी भगवान है। जो हम कह दे सरकार को, जनता को वही मानना है, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इसके बाद रह कर सुप्रीम कोर्ट जो भी मोदी सरकार फैसला लेती थी, जैसे विपक्ष याचिका डाला, सुनवाई शुरू। कहीं हिंसा हुआ और हिंसा में भी भाजपा की सरकार है, जैसे मणिपुर, सुओ मोटो लेके सुनवाई शुरू। लेकिन बंगाल में नहीं शुरू करना है, वहाँ हाईकोर्ट देखे, हम नहीं देखेंगे, या फिर कह देना है ये तो सरकार का विषय है, हम क्या कर सकते हैं। और अभी वक्फ में बैठा ही हुआ है। और इस कोलिजियम सिस्टम से हुआ क्या है कि पूरा सेटिंग बाजी फैल गया है, एक तरह का नेपोटिज्म फैल गया है, भाई भतीजावाद फैल गया है। क्योंकि जो पूर्व चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उनके पिता भी थे CJI, तो मतलब पिता CJI बेटा CJI। और ये अभी संजीव खन्ना जो है, इनके अंकल भी थे बड़े जज सुप्रीम कोर्ट में, और ये हो गई CJI। और इसी कोलिजियम व्यवस्था के कारण हमें 2 महान जज भी मिले। एक यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए मिले, और उनको बचाने की कितनी कोशिश की गई कि अभी तक जांच ही चल रहा है, कुछ नहीं हुआ और ना होगा। और पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जिन पे आरोप लग रहा है कि कैसे पैसे लेके उन्होंने जल्दी सुनवाई की तीस्ता सीतलवाड़ की। और इन दोनों विषय पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी दिख ही रहा होगा। मतलब इसी तरह से कोलिजियम चलता रहा और कोई सुधार नहीं हुआ। तो चंद्रचूड़ के जो बेटे हैं, वकील हैं, वो भी बन जाएंगे CJI। लेकिन ये सपना इन लोगों का पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि होता है ना, उंगली करते करते आखिर में शेर जाग ही जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब से मोदी सरकार बना है, हर फैसले को लेकर, और कुछ भी सरकार के किसी नेता से रिलेटेड कोई केस हुआ उसके लेकर, और जिस तरह से राहुल गांधी के कांड पे कांड पर झूठ मूठ की माफ़ी मंगवा ली, झूठ मूठ का डांट दिया, लेकिन हर बार जो छोड़ते आया है, जिस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल को कह दिया कि हमसे सलाह लेना पड़ेगा और 90 दिन के अंदर साइन करके उसको कानूनी शक्ल देना पड़ेगा, लटका नहीं सकते, जबकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसके बावजूद भी ये फैसला दे दिया। इससे सरकार का माथा हो गया खराब, जो सब्र का बांध था वो टूट गया। और वो किस बात से पता चलता है कि इधर उपराष्ट्रपति पहले भी बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट सीमा लांघ रही है, और राष्ट्रपति राज्यपाल पर फैसला देके उसने एक तरह का न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दिया है इस संविधान पर ही, क्योंकि जनता जिसको चुनती है उसकी आप सुन ही नहीं रहे हो, तो ये ढांचा चलेगा कैसे। अभी फिर बयान दिया कि चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, तीनों खंबे अपना अपना काम करेंगे तभी देश टिका रहेगा। फिर निशिकांत दुबे का कड़ा बयानबाजी रहा, उससे दबाव में आई है सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले मामले में सरकार ने पुनर्विचार याचिका तुरंत ही दायर किया, ये कहते हुए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का सम्मान होना चाहिए, वो सारी राजनीति से ऊपर है, इसलिए आप उनके हाथ नहीं बांध सकते, अपनी सीमा मत लांघो। और वक्फ बिल वाला में भी जो 1000 पन्नों का जो दायर किया है अपना जवाब, उसमें भी यही कहा है कि अपना सीमा मत लांघो, संसद है सुप्रीम, जनता ने हमें चुना है, हम कानून बना रहे हैं। जब सब चीज़ों का पालन करके बना रहे हैं तो आपको अधिकार नहीं है कि इस प्रावधान पे हमको एतराज़ है, हम रोक देंगे फिलहाल, कुछ नहीं। केस तो सालों साल चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून रुका रहेगा। कानून जारी रखो, कोई रोक नहीं लगेगा। फैसला खिलाफ आया तब रद्द कर देना, लेकिन फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है 5 मई को सुनवाई हो, मतलब चुप रह गए, कोई जवाब नहीं था इस बार, जबकि कोर्ट हर समय गरमाया हुआ रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जिस तरह से मोदी सरकार अपने नेता के जरिए, उपराष्ट्रपति के जरिए, और खुद भी जो हर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो बहस हो रही है उसकी, इससे चाहे CJI संजीव खन्ना हो या जो आने वाले भी CJI हो गवई, सब लोग परेशान हो चुके हैं और उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होते जा रहा है, जिसका नमूना
अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला कि जब वरिष्ठ वकील मैथ्यू नेदुम्पुरा जब इन्होंने 2022 में ही याचिका दायर की थी कि कोलिजियम, क्योंकि उसमें कोई स्पष्टता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई आरटीआई नहीं है, कुछ नहीं है, तो पता ही नहीं चलता है कि सही प्रोसेस से चुना जा रहा है कि भाई भतीजावाद है कि क्या है। इसलिए इसको खत्म करना ज़रूरी है और एनजेएसी जैसा कानून को वापस लाना ज़रूरी है और उसको लागू करना ज़रूरी है, क्योंकि कई पूर्व जजों ने और बड़े बड़े वकीलों ने भी कोलिजियम को हटाने का समर्थन किया है। कई नेताओं ने भी समर्थन किया है कि कोलिजियम हटना चाहिए। तो इसको लेकर जो मैथ्यू वकील है उन्होंने कहा कि 2022 से पेंडिंग है, आप सुन ही नहीं रहे हो मामला। तो सीजेआई संजीव खन्ना भड़क गया और कह दिया कि हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपना शब्द मेरा मुंह में मत डालो कि कोर्ट ने कहा है, जजों ने कहा है समर्थन में एनजेएसी का। कोई समर्थन नहीं करता है, कोलिजियम एकदम सही व्यवस्था है। और राजनीतिक लोग क्या कहते हैं और ये सब बयानबाजी बाहर करो, मेरे कोर्ट में ये सब नहीं चलेगा। तो कहने का क्या है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एकदम स्वयंभू बाबा जैसा हो गया है, जो कि भगवान है नहीं लेकिन अपना आप को मानता है, और अब उसका सत्ता को अंदर के ही लोग चुनौती दे रहे हैं। तो बौखलाहट इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि संजीव खन्ना का क्या है, 2-3 दिन में रिटायर हो जाएंगे, कोई और सीजेआई बनेगा। इनको है कि मेरे अंकल बने, फिर हम बने कोलिजियम के वजह से, तो मेरा भी बेटा है, भतीजा भांजा कोई होगा, हमको भी तो उसको कभी सीजेआई बनाना है, वो कैसे बनेगा। आगे को लेकर परेशानी है। मतलब इस टर्म के अंदर में ही कोलिजियम या तो पूर्णतः समाप्त होगा या तो जैसा वक्फ दंतविहीन सांप रह गया, उसका कोई असर नहीं है, इस तरह का बिल ला दिया गया, जिंदा भी है मरा जैसा। उसी तरह सरकार हो सकता है कि ऐसा कानून लाए कि कोलिजियम को तो रखे लेकिन ऐसा उसमें व्यवस्था करे कि कहने को कोलिजियम रहेगा लेकिन उसमें सरकार का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि अब तो कोलिजियम और जुडिशियल जितना भी समस्या है इसको लेके अंदर के लोगों ने ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिससे सीजेआई तक गुस्से में है और अंदर से भयभीत है, और एक बहुत बड़ा चेंज का ये संकेत है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करें और द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ है नाटक और नौटंकी। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।